ना राहुल की तरह सिर पर उठाया आसमान, ना कांग्रेसियों की तरह किया घमासान। दिल्ली ने भी बदल लिया मूड, स्मृति ईरानी की सादगी से बदल गया आलाकमान। मोदी ने कर दिया कुछ ऐसा, संसद में फिर से दहाड़ेंगी स्मृति ईरानी। सुनकर राहुल गांधी की नींद उड़ी, दिल्ली से बंगला क्यों किया खाली, अमेठी वाले बंगले में छिपी है असली कहानी। सांसद बनेंगी, मंत्री की कुर्सी भी मिलेगी, लौटेगा सारा मान सम्मान। पीएम ने भी कर दिया काम आसान, स्मृति ईरानी को लेकर दिल्ली के प्लान ने उड़ाई विरोधियों के होश। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं और लौटकर वापस आऊंगा। ये शायरी स्मृति ईरानी के लिए बिल्कुल सही फिट बैठती है। तारीख 1 जुलाई 2024। राहुल गांधी हाथों में भगवान की पोस्टर लेकर बार बार बीजेपी और मोदी को घेरते रहे, ताबड़तोड़ हमले करते रहे। राहुल गांधी का जवाब देने के लिए बीजेपी के जब किसी भी नेता के पास तर्क नहीं था, तब खुद अमित शाह और पीएम मोदी तक को खड़ा होना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा। उसी दिन इतना तो समझ में आ चुका था कि संसद में स्मृति ईरानी क्यों जरूरी है, और उसी दिन तय हो गया कि कौन सी तारीख से स्मृति संसद में एंट्री लेंगी। अमेठी से स्मृति के हाथे ही चंद लोगों को लगा कि उनका सियासी करियर तो अब खत्म ही हो गया, लेकिन स्मृति ईरानी का असली उदय तो अब होने जा रहा है। अगले 1 साल के भीतर कुछ ऐसा होगा जो राहुल गांधी बात बात पर संविधान लहराते हैं, अब उन्हीं राहुल गांधी को नींद नहीं आएगी। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसी बड़ी तैयारी कर ली है जिसके बारे में कांग्रेस को खबर तक नहीं हुई, और बहुत बड़ा खेल हो गया। स्मृति ईरानी संसद में नहीं तो उनकी कमी बार बार बीजेपी को खल रही है, क्योंकि उनकी गिनती ऐसी महिला नेताओं में होती है जो जब भी भाषण देने के लिए खड़ी होती थी तो उनकी दहाड़ से विरोधियों की बोलती बंद हो जाती थी। राहुल गांधी की हालत तो सबसे ज्यादा खराब रहती थी। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? Women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, where will you have the guts to discuss Rajasthan? ये तो स्मृति की दहाड़ का सिर्फ ट्रेलर भर था। दरअसल बीजेपी में बहुत कम ऐसी महिला नेता हुई जिसको सुनने के लिए विपक्ष को भी खामोश हो जाना पड़ता था, जिनके तर्क का जवाब विरोधी खेमे के किसी भी नेता के पास नहीं होता था। बीजेपी में धाकड़ महिला नेताओं में सुषमा स्वराज का नाम नंबर 1 पर आता था। सुषमा स्वराज के तर्क के आगे विपक्षी खेमा खामोश होने को मजबूर हो जाता था। ठीक उसी तरह निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी का नाम भी सामने आता है। अब की बार लोकसभा में स्मृति ईरानी नहीं है तो राहुल गांधी बार बार मोदी सरकार पर अटैकिंग हो रहे हैं। राहुल को संसद में चुप कराने का सबसे बड़ा हथियार कोई है तो स्मृति ईरानी है। इसलिए दिल्ली ने स्मृति ईरानी को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया, और अब से चंद दिनों में इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा। इसलिए अमेठी फिर से अंगड़ाई लेने लगी है, क्योंकि सियासत की शेरनी की दोबारा एंट्री होने वाली है। सुनकर राहुल गांधी की भी रातों की नींद उड़ गई है। कांग्रेस को लगा था कि स्मृति ईरानी का कभी उदय नहीं हो पाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो कांग्रेसियों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए काफी है। दिल्ली में स्मृति ईरानी को लेकर क्या प्लान बन रहा है, जरा डिटेल में समझिए। हाल ही में राज्यसभा की 19 सीटें खाली हुई। इसमें से 7 से 8 सीटें बीजेपी और सहयोगियों के खाते में जा सकती है। राज्यसभा के लिए स्मृति ईरानी का दरवाजा खुल सकता है। खबर तो यह भी है कि बिहार चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभावित है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के दौरान स्मृति ईरानी को जगह देने की बातचीत चल रही है। राज्यसभा में स्मृति ईरानी को भेजने का सीधा मतलब है राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी से स्मृति का मुकाबला होगा। सोनिया के जरिए गांधी परिवार और राहुल गांधी को घेरा जाएगा, और अगर स्मृति मंत्री बन जाती हैं तो एक मंत्री होने के नाते उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भी दहाड़ते हुए देखा जा सकता है। खैर, हार गई तो क्या हुआ, स्मृति ईरानी पहले भी पब्लिक के बीच में थी और अब भी पब्लिक के बीच ही है। हारने के बाद सरकारी आदेश आया तो एक पल भी बंगला खाली करने की खातिर सोच में नहीं पड़ी, उन्होंने अमेठी को ही अपना घर चुन लिया। दिल्ली में बंगला खाली करने के बाद जनता का सुख दुख बांटने के लिए स्मृति अमेठी शिफ्ट हो गई। ना नाटक ना नौटंकी, राहुल गांधी की तरह आसमान सिर पर भी नहीं उठाया। याद है ना अप्रैल 2023 जब राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो राहुल ने आसमानी सिर पर उठा लिया।
अभी हाल ही में 4 जून 2024 को स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ शब्दों में कह दिया कि अमेठी से ना तो रिश्ता टूटा था और ना ही टूटा है और ना ही कभी टूटेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के मेनन मेवा गांव में 11 विस्वा जमीन खरीदा है। इसी जमीन पर आलीशान घर बनवाया है। स्मृति ईरानी ने हाल ही में अपने पति जुबिन ईरानी के साथ इस घर में गृह प्रवेश भी किया। स्मृति ईरानी अमेठी में अपने नए घर में रहने भी लगी है। दिल्ली वाले बंगले से सारा सामान अमेठी वाले बंगले में शिफ्ट हो चुका है। वो अमेठी की हो गई और अमेठी के लोग उनके इस कदम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने 2024 का नॉमिनेशन भरते हुए अपने चुनावी हलफनामे में मैदन मवई गांव के आवास को ही अपना स्थायी पता बताया था। हाल ही में एक पत्रकार ने हार के बाद स्मृति ईरानी से सवाल पूछा कि क्या अब उनका रिश्ता अमेठी से टूट जाएगा। इस पर स्मृति ने जो जवाब दिया वही जवाब अच्छे से उनका अमेठी से अटूट रिश्ता बताने के लिए काफी था। स्मृति ईरानी ने कहा कि बहन का रिश्ता भाई से तभी टूटता है जब उसकी आरती उठती है। अमेठी से स्मृति ईरानी 3 बार चुनाव लड़ चुकी है, 2 बार हार मिली और 1 बार जीत। हारने के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों के प्रति अपना भरोसा टूटने नहीं दिया। भले ही वो चुनावी नतीजों में हार रही हो, लेकिन हौसला नहीं हारी। स्मृति ईरानी के बिना संसद भवन सूना है। बीजेपी भी इस बात को समझ चुकी है, इसलिए उनकी जोरदार वापसी की सारी तैयारी हो चुकी है। पीएम मोदी की भी मोहर लग चुकी है। संविधान के नाम पर तमाशा करने वाले राहुल गांधी को अगली बार अमेठी में ऐसा तगड़ा जवाब मिलने वाला है जो कांग्रेस कभी भुला नहीं पाएगी।